Sargare magare sa, sargare magare sa, sara da 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 pa da pa ma pa ma pa ma ga re. निशब्द ओ निशब्द निशब्द ओ निशब्द नाम सा फिल्म है जो सुर्ख से है, सदियां जीते हैं पल पल मरते हैं, फिर भी एक रोशनी जो दिखाए रास्ता। निशब्द 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 क्या किया था सीमा ने? अरे वो एक दिन ऐसी ऑफिस के काम से घर आई थी, मामा का हार चुरा लिया। चोरी पकड़ी गई और पापा ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया। बेटा विशाल, अभी अभी गीता ने सीमा के पिता से टेलीफोन पर बात की है। What? क्या कोई लड़की तुम्हारे साथ है? मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। बोलो, कहाँ गई थी तुम? बताइए सबको, कहाँ थे आप? तू फोन पर 20 लाख रुपए मांग रहा था ना, मैं दूंगा तुझे 20 लाख रुपए। बताओ, सीमा अग्रवाल का खून किसने किया था? मैं नहीं था। भवानी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अभी। सीमा अग्रवाल का कातिल कौन है? चलो मत। खाली सीमा नहीं साहब, एक लड़की और थी साहब, एक लड़की और। कौन लड़की? बताओ। रजनी, रजनी तनेजा, वो भी 1.5 साल पहले मारी गई थी। ये रजनी तनेजा कौन है हरनाम? भाई साहब वो भी हमारे ऑफिस में थी, लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। अनिल शंकर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बोल, कातिल कौन है, वरना अभी गोली मार दूंगा। कौन है वो आदमी? इन्होंने मारा था, विशाल साहब ने। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। मैं अभी कह रही हूँ, इस लड़की से पीछा छुड़ा लो विशाल, वरना ये। लेट मी हैंडल दिस। आप लोग शांत रहिए बस। इस तरह से
देखती मत रहो मुझे। कुछ पूछो तो मैं जवाब दूं। कितने दिन हुए हमारी शादी को? 1 महीना भी नहीं। अगर आप देखें कि बिना आपकी जानकारी के मैं किसी दूसरे आदमी के साथ मौज मस्ती कर रही हूँ, महंगे महंगे तोहफे खरीद कर दे रही हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? मैंने मम्मी जी से झूठ बोला, आपका पीछा किया, गलत किया जानती हूँ, मगर ये सब मैंने आपके लिए किया, ये साबित करने के लिए किया कि वो लड़की कोमल जो बार बार फोन करके आप पे गंदे गंदे इल्जाम लगाती है वो झूठी है, गलत है। आप ऐसे नहीं हैं। तो क्या साबित किया तुमने? कैसा हूं मैं? मैं कोमल को गलत साबित नहीं कर पाई। तुम कोमल को गलत साबित नहीं कर पाई, इसका मतलब कोमल ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं वो सब सही है। मैं नई नई लड़कियों से दोस्ती करता हूं, उनका इस्तेमाल करता हूं और फिर उनका कत्ल कर देता हूं। शादी से ठीक 10 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई थी गीता। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, हमने एक साथ इतना वक्त बिताया और तुम्हें कभी भी एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं कितना गंदा और गिरा हुआ आदमी हूं? इसका तो यह मतलब हुआ गीता, या तो मैं बहुत ही कमाल का एक्टर हूं या तुम बहुत ही बेवकूफ लड़की। इतना सब कुछ सुनाने से बढ़िया होता कि आप मुझे ये बता देते कि वो लड़की कौन थी। आज बता दूंगा, कल तुम्हारे दिमाग में फिर कोई नया सवाल, कोई शक पैदा हो जाएगा किसी के भी कहने से। और वैसे भी गीता, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो कहां तक अपनी सफाई देता फिरूंगा तुम्हें? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं गीता, या तो मुझसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लो या बैठकर रोती रहो अपनी किस्मत पर कि मुझ जैसे गिरे हुए आदमी से तुमने शादी क्यों कर ली। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? मैंने कहा ना, आप लोग शांत रहिए, मैं उसे टैकल कर रहा हूं अपनी तरह से। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं टेरेस पर हूं, गीता पूछे तो बता दीजिएगा और प्लीज आप लोग उससे कोई पूछताछ मत कीजिएगा। भैया चाय तो पी लो। ऊपर पहुंचा दो विशाखा। लगता है पापा आ गए। आज जो कुछ भी हुआ पापा को कुछ मत बताइएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। क्या सोचने लगे? ये विशाल मुझे देखते हुए बाहर क्यों चला गया? गलत सोच रहे हैं आप।
उसे तो ऑफिस का कोई काम था, इसलिए वो ऊपर चला गया छत पर। 4 साल हो गए साक्षी, 4 साल। मेरा बेटा मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत फिक्र करता है वो आपकी, बहुत मानता है आपको। बस शायद आपसे नजरें नहीं मिला पाता। क्योंकि उसने जो गलतियां की हैं वो सब खुलकर सामने आ गई हैं। घर में सब जानते हैं कि उसने किया है, तो फिर वो सिर्फ मुझसे नजरें क्यों चुराता है? आप पिता हैं उसके, शायद इसलिए वो आपकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा है। तुम कब मानोगी साक्षी? मेरा बेटा तो मुझे गुनहगार समझता है ना। उसे यकीन है कि उस लड़की सीमा अग्रवाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं था। ओफो, आप भी धीरे बोलिए ना। पता नहीं क्यों जो बातें सब भूल चुके थे वो फिर से शुरू हो गई इस घर में। विभा, रिमोट ला। ये लीजिए, आप तो बस क्रिकेट मैच देखिए। क्या कर रही हो? आप क्या कभी मुझसे बात नहीं करेंगे? गुस्सा दूर हो गया आपका? गुस्सा तो आप थे, मैं तो दुखी थी। हाँ, इतना बड़ा पाप जो आपने पकड़ लिया है मेरा, दुखी तो होना ही था। जाओ नीचे जाकर रो। अब क्यों आई हो यहाँ? क्या आपको अभी भी महसूस नहीं होता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? उस लड़की को आपके साथ देखकर मेरे दिल पर। ओह गॉड, ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अच्छा, अब रोना बंद करो और ये फाइल देखो। ये देखो, ये फोटो। ये वही लड़की है ना जो मेरे साथ थी? मुंबई से आई थी, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी की, शादीशुदा है। इसकी और हमारी कंपनी की एक डील चल रही है। लखनऊ घूमना चाहती थी, तो क्या मैं इसे मना कर देता? ज्वेलरी की दुकान पर इसे एक हार पसंद आ गया। ये अपना क्रेडिट कार्ड होटल में भुलाई थी, तो मैंने उसका पेमेंट कर दिया। फिर ये मुझे अपने साथ होटल ले गई। वहां इसने मुझे चेक दिया। ये देखो, ये। और अगर अभी तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो ज्वेलरी की दुकान पर चलकर हार का दाम पूछ लो। गीता, तुम भी तो ऑफिस में जॉब करती थी, लोगों से हंसती बोलती थी, तो क्या मैं ये मान लूं कि सबके साथ तुम्हारे संबंध गलत थे? हद करती हो यार। सॉरी। सॉरी कहने से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा? तो क्या मैं कान पकड़ के उठूं बैठूं? गलती हो गई, माफ कर दीजिए।
सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। लो, खाओ। आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना? पहले आप खाइए। आपको खिलाए बिना मैं खा सकती हूँ? खाइए, खाइए ना। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। पूरी इडियट हो तुम। इडियट ना होती तो आपसे शादी नहीं करती। तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि तुम इस परिवार में अपनी जगह बना लो, घर में सबका दिल जीत लो। वही तो करना चाहती हूँ मैं। लेकिन यार, तुम हर दिन कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हो। कभी वो तुम्हारी दोस्त सीमा, और कभी तुम बिना घर वालों को बताए मेरा पीछा करने निकल पड़ती हो। कान पकड़े ना मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, वो बदमाश कोमल मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। अब आप देखिएगा मैं उस कोमल का क्या करती। क्या करोगी? वो सामने दिख गई ना तो उसको जूते मारूंगी। जूते तो तुम पहनती नहीं, सैंडल सैंडल बोलो। सैंडल मारूंगी उस कोमल की बच्ची को। अच्छा, इतना गुस्सा आता है तुम्हें? आता तो है कभी कभी। मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, कब और किस पर आया? उस दरिंदे पर जिसने मेरी सीमा को गोली मारकर परसों बड़े बाबा जी आ रहे गीता। उनके सामने कोई भी टेंशन वाली बात मत करना, खास तौर पर कोमल की। क्यों? हमारे परिवार पर कोई उंगली उठाए कि वो बर्दाश्त नहीं करते। और अगर उन्हें कुछ भी बुरा लग गया तो फिर वो क्या कर डालेंगे, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। ये भी तो है ना मोतियों वाला से। और ये साड़ी, ये भी प्यारा है। देखो क्या पहनती है, वो तौर तरीका तो है उसका, क्या पसंद करेगी क्या नहीं पसंद करेगी। मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ, ये कुछ साड़ियाँ और गहने हैं, पसंद कर लो, जो अच्छी लगे पहनकर तैयार हो जाओ। ये साड़ियाँ किस लिए? अरे भाभी, बड़े पापा को रिसीव करने नहीं चलेंगी आप? पर दीदी मैं तो तैयार हूँ। ये कपड़े पहन के जाओगी? वहाँ और भी बड़े बड़े लोग होंगे, नाक कटवाओगी क्या हमारी? विशाल को भी ना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर उसके माँ बाप ने उसे कुछ नहीं दिया तो कम से कम विशाल ही कुछ नए ढंग के कपड़े खरीद देता उसको। ले जाओ, पहनो इसे। रहने दीजिए मम्मी जी, अगर मेरी वजह से आप लोगों की बेइज्जती होती है तो मुझे मत ले जाइए।
विशाल भैया का फोन आया था ऑफिस से भाभी, आपको चलना है वहाँ। उनसे कह देना विशाखा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। ये किस तरह से आप लोग बात करती हैं भाभी से मम्मी? क्या गलत बोल दिया? चाची ने इतनी अच्छी साड़ी और ज्वेलरी तो दी थी, इसे पहनती तो उसी की तारीफ होती। छोड़ो, वो नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम चलते हैं, ठीक है? गीता है? कौन है कॉमेडी भैया? कोमल मैडम आई हैं। गीता, तुम कोमल? तुम ही फोन करती थी ना मुझे? तुम अंदर जाओ कॉमेडी, जाओ अंदर। पसंद कर लो, जो अच्छी लगे पहनकर तैयार हो जाओ। ये साड़ियाँ किस लिए? अरे भाभी, बड़े पापा को रिसीव करने नहीं चलेंगी आप? पर दीदी मैं तो तैयार हूँ। ये कपड़े पहन के जाओगी? वहाँ और भी बड़े बड़े लोग होंगे, नाक कटवाओगी क्या हमारी?